तो दोस्तों आपका माथेरन में स्वागत है। ये वियतनाम का माथेरन है, बाना हिल्स। स्वागत है दोस्तों फिर आपका एक बार लेट्स चेक इन विद अमन में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम आपको सनराइज़ दिखा रहे हैं दानांग से, 7C होटल के रूफ टॉप से। पिछले एपिसोड में हम हनोई से दानांग आ चुके थे और इस एपिसोड में हम दानांग से 40 किलोमीटर दूर बाना हिल्स जाने वाले हैं, जो कि सन वर्ल्ड कंपनी द्वारा बनाया गया एक हिल स्टेशन है। अभी सुबह के 6:30 बजे आप देख रहे हैं लोग नहा रहे हैं माइके बीच पे। सुबह सुबह थोड़ी ठंड है, हवा बहुत तेज चल रही है। आगे का दिन एक्सप्लोर करते हैं। ये है ब्रेकफास्ट जोन, ये है ब्रेकफास्ट एरिया। ये बफे 4 स्टार होटल का। तो मैंने अमरूद लिया, वाटरमेलन लिया, एक स्लाइस का लिया और 2 ब्रेड बटर लिया, ऑरेंज जूस। सामने 3rd फ्लोर पे है क्योंकि तो इसमें व्यू इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, बट स्टिल समंदर पहाड़ दिख रहा है। और ये इनका टोटल एरिया, लॉबी एरिया। और वहाँ पे आपको पर्क वर्क भी मिल रहा है सुबह सुबह ये नाश्ते में खाने को। वेजिटेरियंस के लिए सबसे बेस्ट ये जगह है। वेट कर रहे हैं क्योंकि जो बाना हिल्स का ट्रिप है उसके लोग यहीं पे आने वाले हैं लॉबी एरिया में, क्योंकि हमारा होटल फ्री पिकअप जोन में है, अवेलेबल पिकअप जोन में, तो वहाँ पे आ जाएंगे। हनोई में हमारा होटल पिकअप जोन में नहीं आता था, तो हमें 700 मीटर चल के जाना पड़ता था। यहाँ पे क्या लॉबी एरिया में आ जाओ, वो आपको आके ले लेंगे। तो बैठते हैं बस में, फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे का हाल। First of all, I would like to introduce myself. My name is Lee, and I'm a tour guide in Da Nang City. ये हमारा पिंकी प्रॉमिस बस जो हमें उठा के लेके आया बाना हिल्स के हमारे यात्री सवारी। झंडा पकड़ी है जो बीच में, वो हमारी गाइड है। ये सन वर्ल्ड यहाँ से दिख रहा है आपको। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है और वो केबल कार है। खूबसूरत सा वेदर। ये सन सिटी का एंट्री, ब्यूटीफुल। फोटोग्राफर्स, ये पूरा कंपाउंड। और हमारी महिला लेडी लीडर नेतृत्व करते हुए हमें आगे, उनकी बात कर रहा हूँ। और हम लोग जा रहे हैं केबल कार के लिए। अभी ये केबल कार का लाइन है और ये केबल कार में वाओ पास का लाइन है। आप क्लुक पर जब चेक करोगे ना, तो वाओ पास के साथ एक अलग सा पैकेज आता है, वो आप ले सकते हैं। हम लोग नंबर 3 हैं, तो हमें टिकट्स मिला भी यहाँ पे केबल कार का। तो वाओ पास लाइन आप ले सकते हो, वो जल्दी पास होता है और नॉर्मल वाले थोड़ा देरी से पास होते हैं। ये डिफरेंस है। जब पैकेजेस क्लुक पे लोगे तो आपको पता चलेगा। केबल कार में टोटल 17 मिनट हमें लगे ऊपर आने में। हमने वेदर देखा ही कैसा था, ख़राब, बारिश हो रही है, फॉगी था बहुत। लोनावला का सारा वेदर होता है वैसे। और यहाँ पे ट्रेन है कुछ। तो दोस्तों आपका माथेरन में स्वागत है। ये वियतनाम का माथेरन है, बाना हिल्स।
आज वेदर ने इसको माथेरन बना दिया। वैसे वैसे ये बहुत अच्छा लगता है, अगर धूप रहती है तो बहुत सुंदर लगता है। तो हम लोग फिलहाल एक टूलिप गार्डन में आए हैं, फिर यहाँ से पकौड़ा जाना है और फिर गोल्डन ब्रिज जो हैंड ब्रिज होता है जो फेमस है बहुत, वो है। टोटल हमें 40 मिनट लगे ऊपर आने में, जिसमें 16-17 मिनट का केबल कार था और 5 मिनट 3-4 मिनट का वो ट्रेन था, छोटा ट्रेन आपने जो देखा। मैं बीच में बैठ गया था, आगे पीछे वालों को ट्रैक का अच्छा व्यू आ रहा था ऊपर नीचे का। तो ये है टोटल, आप देख सकते हो भीड़। लोग क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं पर डे, यहाँ पे वीकडे पे 10,000 लोग आते हैं और वीकेंड्स में 20,000 या कोई फेस्टिवल हो तो। बट अभी ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, तो आपको बस यही दिखा सकता हूँ जो है, जो हमें दिख रहा है। आईफोन फिर भी थोड़ा क्लियर कर देता है, मुझे तो नज़रों से ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो बाना हिल्स का हिस्ट्री ऐसा है कि यहाँ बनाना बहुत मिलते थे, और क्योंकि वियतनाम का हिस्ट्री ऐसा है कि वियतनाम को फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया था, ब्रिटिश ने नहीं। तो फ्रेंच डनांग में रहते थे, लेकिन डनांग गर्मियों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है क्योंकि समंदर है। तो उन्हें ठंड के मौसम में कहीं आना था, तो उन्होंने ये हिल ढूंढा और इसमें बनाना क्योंकि मिलते थे तो बनाना से, और वो फ्रेंच बाना बोलते हैं इसको, बनाना को बाना, तो उससे नाम आया बाना हिल्स। और क्योंकि उनको हिल स्टेशन चाहिए था गर्मियों में ताकि सर्दी थोड़ी लगे, जैसे इंडिया में बहुत सारे माथेरन हो गया, लोनावला हो गया, ये सब कैसे ढूंढा, लैंडोर हो गया, कैसे ढूंढा गया था, वैसे ही बाना हिल्स ढूंढा गया। उसका हिस्ट्री वैसा ही है, बस इसको थोड़ा हाई लेवल पे प्रमोट कर दिया गया वियतनाम के थ्रू, तो ये बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया। हमारे यहाँ सरकारें बैठी हैं, लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, तो हमारे यहाँ बस आपस में ही लोग घूम रहे हैं, बाहर के लोग नहीं आते हैं। जबकि हम लोग भी चाहते तो ऐसा बना सकते हैं, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इससे, लेकिन हम चाहते ही नहीं हैं। दोस्तों, सन वर्ल्ड बाना हिल्स को मेंटेन करने का एक और भी रीज़न है कि ये प्राइवेट कंपनी ओन करती है, सन कंपनी। इन लोगों ने 2007 में इसको वापस से रीबिल्ड किया था। पहले फ्रेंच जब छोड़ के चले गए थे तो फिर बर्बाद हो गया था ये, लेकिन फिर प्राइवेट कंपनी ने इसको रीबिल्ड किया। इंडिया में सारी चीज़ गवर्नमेंट ही करती है, तो शायद ये भी एक रीज़न है ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाने का। ये पपीते से बड़ा मैंगो, कुछ तो यहाँ मैंगो हॉलिक कूल एंड रिफ्रेशिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी कूल वेदर में पपीते जैसा मैंगो। थोड़ी बारिश भी तेज़ हुई है, टप 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 टप। मैं पकौड़ा भी जा रहा हूँ, देखते हैं कि यहाँ क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट और टाइम है, कवर करते हैं एज मच एज पॉसिबल। यही है पकौड़ा जी और बुद्धा का स्टैचू। बट क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और इतना ख़राब वेदर है, कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे ना भगवान को वही चढ़ाया जाता है जो आप कंज्यूम कर रहे हो रोज़ के बेसिस पे। जैसे हमारे इंडिया में नकुलदाना चढ़ा दिया, मिश्री चढ़ा दिया, यहाँ प्रॉपर मैंने देखा बहुत जगह बियर भी चढ़ाया जा रहा है। तो हाँ, कोका कोला चढ़ाया जा रहा है, जो आप कंज्यूम करते हो सब चढ़ाओ भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। पकौड़ा यही है गोल्डन ब्रिज, हैंड ब्रिज भी इसको कहते हैं क्योंकि हैंड के ऊपर ये स्थित है, इसीलिए। भीड़ देख सकते हैं आप, लोग पागल हो रहे हैं ये फॉग में फोटो खिंचवाने के लिए, पता नहीं क्या ही दिख रहा है। हमारी लीडर फोटो खींच रही हैं लोगों का, भीड़ देख सकते हैं आप। मुझे लगता था पहले भारतीय सिर्फ फोटो खिंचवाने में आगे रहते हैं, बट नहीं, जापानीज, यूरोपियंस सारे भीड़ देख रहे हैं। उधर और एक हाथ है, तो बेसिकली दो हाथ ऐसे डिवाइड, मतलब दो हाथ से ये ब्रिज ऐसे पकड़ने का ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है, एक ऐसे और दूसरे हाथ से एक ऐसे। सो हाँ, उधर दूसरा हाथ आप देख सकते हो आगे है। अच्छा, मैंने गूगल से फ़ोटो डाउनलोड की जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की गोल्डन ब्रिज दिखता कैसा है, क्योंकि हमारे टाइम तो वेदर आप देख ही सकते हो कितना ख़राब है। तो मैंने आपको बस दिखाया कि बाना हिल्स अगर नॉर्मल वेदर में आप आते हो तो आपको वैसा दृश्य मिलेगा। तो 5,000 हमने दिया, क्लुक्स के थ्रू बुक किया बाना हिल्स का ट्रिप विदाउट फूड, पूरे दिन का ट्रिप है ये। लोग 5-5 हज़ार दे रहे हैं, 6 से ज़्यादा खाना अगर इंक्लूड कर लो तो 6,000 है। यहाँ से वैसे केबल कार जा रही है नीचे, तो इतना जब पैसा आप दोगे तो फ़ोटो तो खिंचवाना बनता है, वो चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी कोई भी हो। मतलब वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो भी है वसूल लो उससे, तो ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ह्यूमन मेंटेलिटी है ये। तो बेसिकली हम लोग आ गए, यहाँ से आए और ये हाउस है बहुत बड़ा सा, इसमें बहुत सारी दुकानें हैं, मीटिंग पॉइंट है ये, और 2 मिनट में यहाँ से हम लोग और ऊपर जाएंगे। तो टॉप बस टॉप जाना हमें। तो वापस केबल कार में आ गए, अभी वापस ऊपर जा रहे हैं, वो शायद फाइनल टॉप पॉइंट होगा।
सो ये मीटिंग पॉइंट अभी आपने लीडर को देखा बोलते हुए, ये मीटिंग पॉइंट है और हमें अब मिल चुका है 3.5 घंटे का वक्त। 2:30 बजे यहीं वापस आना है। तो बेसिकली ये इंडियन रेस्टोरेंट है अर्पण। आगे से जाके राइट में बियर प्लाजा है जिसमें हमें 2 टिकट इनिशियली फ्री मिले थे। 1 टिकट पे 2 बियर है, 2 टिकट पे 4 बियर। अगर आपको बियर नहीं लेना तो फ्रेंच फ्राइज़ या कुछ ऐसे फास्ट फूड ले सकते हैं। ये इंडियन कपल्स फ़ोटो खिंचवाने व्यस्त। ये सीधा है फ्री गेम सेंटर, जहाँ आपको गेम्स कुछ मिलेंगे फ्री जो टिकट्स में अवेलेबल हैं। बाकी कुछ पेड गेम्स भी हैं। ये इसमें थोड़ा शॉपिंग मॉल टाइप का है और सुंदर आर्किटेक्चर बहुत। सीन क्या है कि देखिए सन वर्ल्ड एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है, तो जब प्राइवेट कंपनी ओन करेगी तो आप जब आओगे तो आपको कुछ मतलब ऑब्वियसली आप सिर्फ 5,000 दे के आए हो तो ये मतलब वो चाहेंगे आपसे और भी पैसा कुछ खर्च करवाने का। तो खाने पीने की भी जगह है, आप कुछ खाओ पियो, आप कुछ खरीदो सोवेनियर्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली सब उन्हीं का मैनेज्ड है। और आपको फिर 3.5 घंटे इसलिए छोड़ा गया है। 3.5 घंटे छोड़ने का मतलब ये देखो है ही क्या सन वर्ल्ड में, बाना हिल्स में क्या है, कुछ नहीं है। आप रोप पे चढ़ के आए, अगर मौसम अच्छा है तो फोटोज़ खिंचवाओ, और जहाँ अच्छे अच्छे जगह थे उन लोगों ने वहाँ पे दिया ही नहीं। जैसे एग्जांपल गोल्डन ब्रिज, वहाँ पे जगह नहीं, आपको ज़्यादा देर छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर बाकी लोग नहीं फोटो खिंचवा पाएंगे। तो आपको एक पॉइंट पे लाके छोड़ दिया जहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ खा सकते हो, गेम खेल सकते हो, पैसे खर्च कर सकते हो बेसिकली। तो हाँ यही है और ठीक है, इसमें कंप्लेन भी नहीं किया जा सकता, आप कोई चूज़ कर रहे हो। और ये देखो ट्रेन जा रही है, यही ट्रेन से हम लोग आए थे। तो हमारे पीछे ये सोवेनियर शॉप था, यहाँ से हमने एक आई थिंक ट्राइपॉड सा सेट खरीदा जो कि ग्लास का है, रिफ्लेक्शन दे रहा है गोल्डन ब्रिज का। तो गोल्डन में देख तो नहीं पाए तो एटलीस्ट चलो एटलीस्ट घर पे लगा देंगे, देखते रहेंगे। और एक फ्रिज मैग्नेट लिया, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ एटलीस्ट कोई प्लेस पे जाता हूँ तो फ्रिज मैग्नेट लेता हूँ एटलीस्ट कि फ्रिज पे लगाऊँ तो पता चले कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। पहले ये सब नहीं करता था बट अभी नया नया चोचला शुरू किया हूँ, तो देखते हैं कितने दिन चलता है। ये फ्री गेम एरिया है बाना हिल्स फैंटेसी पार्क। और लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। ये है टोटल बेसिकली यहाँ पे रूल है, अगर आप जीतते हो और आपको कुछ मिलता है तो फ्री नहीं है, अगर आप खेलते हो और उसमें कुछ जीतने पे नहीं मिलता तो फ्री है, यही रूल है। एंड दिस इज सन वर्ल्ड गेमिंग एरिया। मॉल आ गए, मॉल जी मॉल आ गए, इंडिया के मॉल। अब समझ में आ रहा है 3.5 घंटे क्यों दिए हैं, क्योंकि सारे फ्री गेम और सारे फ्री गेम में बहुत लंबी लंबी लाइन्स हैं। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आदमी करेगा कैसे, इन्जॉय नहीं करेगा, इन्जॉय कैसे करेगा। वाओ पास लाइन बट मिल रहा था क्लुक वाले एक पैकेज में, वाओ पास लाइन में मिल रहा था, इतना ही सेम प्राइस में मैंने लिया नहीं। अब पता चलो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप सीधा एंट्री करके आप गेम खेल सकते हो। सबसे ज़्यादा ये ट्रेन वाले भूतिया में लाइन लगाए और सबसे बेकार यही निकला, बर्बाद पूरा, ड्राइवर भी नहीं लगा फालतू का। इससे अच्छा इससे पहले 4D 5D वीडियो वाला जो गेम होता है वो सब देखा हमने, और फिर वो कार्टिंग जो वर्चुअल होता है वो मॉल्स में होता है वो किया, वो अच्छा था। तो क्या बकवास है यार। देख रहे हैं कितने लोग आए हैं, 10,000 नॉर्मल वीकडेज पे आते हैं और मेरे को लग रहा है होंगे कितने लोग हैं। और ये पुरानी इमारतें जिसको फ्रेंच लोगों ने बनाया था, तो आपको बहुत यहाँ पे यूरोपियन वाइब और कल्चर दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आज़ादी के पहले वियतनाम के फ्रेंच कॉलोनी थी। बियर प्लाजा, यही वाला टिकट फ्री में सबको दिया, और फ्री के माल में तो सब आएंगे। तो दिख रहा है आईफोन जब कैप्चर नहीं कर रहा तो सोचिए आँख क्या ही कैप्चर कर पा रहा होगा। तो ब्री हाउस बनाया है, ये है बियर प्लाजा। देखते हैं भीड़ कितनी है फ्री के माल में। हाँ यहाँ थोड़ा गर्माहट है एटलीस्ट। इन सब में बियर स्टोर किया जाता है। तो सन वर्ल्ड में अपना ब्रू हाउस भी है, ब्रू हाउस वहाँ जहाँ बियर बनता है खुद से गेहूँ से। तो ये मेरे पीछे सारे कंटेनर्स हैं और मैं टेस्ट करूँगा उनका बियर, एक ऐसा टेस्ट है। तो बहुत कम ही क्वांटिटी में दे रहे हैं फ्री टिकट में। आप आते हो ना तो आपको फ्री कूपन मिलता है, इरेस्पेक्टिव कोई पैकेज लेके आ रहे हो बाना सन वर्ल्ड में। उस 2 फ्री टिकट में आपको एक प्राइस दे देंगे, 2 बियर दे देंगे। तो हाँ मतलब आप चाहो तो 4 बियर भी ले सकते हो या ये 2 ले सकते हो। मैंने कॉम्बो में ले लिया हमने, तो ठीक है, यही होता है, यही बियर दिया है। मेरे को लगता है कि 200 ml है,
टेस्ट करवाने के लिए 250 ml टेस्ट करवाने के लिए कि कैसा इनका बियर है, क्राफ्टेड बियर। फाइनली 2:30 बज गया और हम आ गए अपने मीटअप पॉइंट पे। और मतलब बारिश अब थोड़ी तेज़ हो गई है। मौसम आज पूरे दिन ऐसा ही रहा, तो कहीं आपको अच्छा कुछ दिखने नहीं वाला था। मेरे पीछे खाने का ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे खाने का ऑप्शन। अगर आप अपने पैकेज में लंच नहीं लेके आते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे डम्बलडोर जैसे दिखने वाले इंसान की एक स्टैचू बनी हुई है। ट्रेन का हमने सफ़र कंप्लीट किया, अब शायद हमें केबल कार पकड़ना है। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से ऑब्वियसली नहीं जा रही है, कोई अलग सा रास्ता है। और ये भी काफ़ी मेस्मराइजिंग है और काफ़ी अच्छा है, दिख रहा है। ये बाना हिल से केबल कार अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। इसमें टोटल 8 लाइन है और एट अ टाइम एक लाइन पे मल्टीपल केबल कार ऑपरेट करती हैं। जाने में टोटल ऊपर 16 मिनट लगे थे और आने में टोटल नीचे 23 मिनट्स लगे थे। 3:15 बजे फाइनली हम लोग केबल कार के नीचे आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से नीचे और नीचे जाके थोड़ा गाड़ी पकड़ के जाएंगे दानांग सिटी की तरफ। ये एग्जिट पे जस्ट एक बाना हिल्स टोटल कैसा रिप्रेजेंटेशन है, तो आधा है ज़्यादा तो मतलब मोस्टली 75-80% जंगल है। और इस जंगल में ही बनाना मिलता था, तो फ्रेंच को ये मिला था। और ऊपर में रोपवे जा रहा है और देखिए ऊपर में ही सिटी बनी हुई है जहाँ हम लोग ऊपर में एंजॉय किए थे और केबल पकड़ के फिर नीचे आना है। तो ये है टोटल एरिया। सो फाइनली जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था अराउंड 10 बजे सुबह को, 3:30 बजे शाम को आके फाइनली हम इस पॉइंट पे ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय बाना हिल्स। जब बाना हिल्स पहुँचे थे तो बारिश थी, जब वापसी में जा रहे हैं तो भी बारिश है। दानांग में बट अब फ़िलहाल धूप उगी हुई है। वेदर प्रेडिक्शन तो यही कह रहा है और हमारे पास टाइम बहुत है शाम का भी, देखते हैं वापस जाके क्या करेंगे। तो ये हमारी बस और हमें एग्जैक्टली 4:40 पे उतारा हमारे होटल। और ये है मौसम यहाँ पर दानांग का, देख सकते हो बहुत सही मौसम हो रखा है। लेकिन वही बाना हिल्स में देखा आपने क्या हाल। ये देखिए हम लोग होटल आए और होटल में बढ़िया इधर सनसेट हो रही है, इधर बढ़िया मौसम बहुत खिला खिला, क्लियर विजिबिलिटी है। उधर एक वेसल भी आ रखी है। तो ये हाल है दानांग में। तो अभी हम लोग हो गए माइके बीच पे और लोग आ रखे हैं शाम को बहुत ज़्यादा। वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन दानांग, मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स इन दानांग। यहाँ थोड़ा लोग जिम योगा वगैरह कुछ अपने स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं। माइके बीच जो है वो गोवा जैसा मैं बता रहा था नहीं है। मतलब गोवा में क्या होता है ना, ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट है, ये भी टूरिस्ट स्पॉट है। बट यहाँ पे आप शाम को आओगे तो लोग अपने एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, है ना। नहाने वाले पीपल कम आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ ये भी बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ पे बाहर आपको नारियल पानी, भेल पूरी, समोसा चाट बना के बेचने वाले ठेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है आसपास। मतलब इधर मैं देख रहा हूँ, वहाँ मतलब ये पीछे हमारा होटल है, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। मैंने अभी तक कोई भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर नहीं देखे। तो बीच बहुत क्लीन है उसके लिए, उस हिसाब से फिर यहाँ ऐसे फालतू का जुहू बीच की तरह लोग चटाई बिछा के अपना पिकनिक स्पॉट भी नहीं बना रखे हैं, क्योंकि बीच पे आप कुछ भी गंदगी करोगे वो आपका
इशू होगा फिर आप पे फाइन ठोकी जाएगी, और ये लोग सीरियस लेते हैं इस चीज़ को। इंडिया में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लेते, और फिर हम लोग खुद ही देखते हैं हमारा समंदर कैसा है, हमारे बीचेस कैसे हैं, और फिर क्लीनलीनेस एक दो क्लीन ऐसे बीच आ जाते हैं तो हम लोग उसी को लेकर ढिंडोरा पीटते रहते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मल ऐसा है। और वेदर आप देख सकते हो, यहाँ कोई वेसल खड़ी है वैसे, और वेदर आप देख सकते हो ये है मायके बीच का नज़ारा। यहाँ ये मच्छी बाजार, बढ़िया बड़े बड़े मछलियाँ हैं। शायद आप यहाँ से ही ऑर्डर दो, यहाँ निकालो और बढ़िया पकाए खाओ, ऐसा सीन है। तो उधर मायके बीच था, ये डनांग बीच, और इधर जुम्बा चल रहा है। बढ़िया एकदम पब्लिक प्लेस पे फिटनेस प्रोत्साहन किया जा रहा है, सही है। हमारे इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे पिकनिक मनाए जाते हैं, यहाँ पे हवा चल रहा है, बढ़िया पहाड़ है, और बीच के आउटसाइड आप जुम्बा कर रहे हो, बहुत सही सीन है। ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए। वेलकम टू वुहान मार्केट। ये डनांग का सबसे पहला मार्केट हम लोग आए हैं आज। देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। तो अभी बज गए थे रात के 7:10, और हान मार्केट, एक्चुअली हान और कौन मार्केट ऐसा है, डनांग में 2 मार्केट है जो रात को जल्दी बंद हो जाते हैं 7 बजे तक। और लेदुआ नाइट मार्केट है जो रात खुला रहता है, और ड्रैगन ब्रिज नाइट मार्केट जहाँ हम लोग कल गए थे। अब यहाँ लेदुआ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले माजी डनांग, यहाँ सबसे पहले दिन खाए थे माजी हनोई में, उसी का ब्रांच यहाँ डनांग में भी है लकीली। सो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पहले कुछ भोजन करते हैं फिर, क्योंकि पूरे दिन कुछ खाए नहीं है, आदमी थक गया है, भूख लगी है, तो पहले खाते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश माइंड से आदमी कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर पाए तो करें। मैंने एटीएम से पैसे निकाले, इंडियन डेबिट कार्ड से, ICICI बैंक का मेरा डेबिट कार्ड था, वहाँ से मैंने वियतनाम में पैसे निकाले कैश, क्योंकि कैश हमारे पास ख़त्म हो गया था और हमारे पास ज़्यादा था नहीं, और शॉपिंग हमें थोड़ी बहुत और 2 दिन में रुकना है, आज है कल है, और परसों भी हमें 5-6 घंटे का हो ची मिन सिटी में हमारा लेओवर है। तो हमने सोचा निकालते हैं। 3 मिलियन हमने VND निकाला, जिसका बनता है 10,500 रुपये INR, और उसका मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा है 11,600 रुपये। तो 1100 रुपये या 1200 रुपये आप पकड़ लो, करीब करीब मुझे चार्ज देना पड़ा। यहाँ के बैंक को फीस, ICICI को फीस, वैट और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स, तो टोटल सब मिला के 1200 रुपये। 4 जगह मेरा पैसा खाया है लोन। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये एक चीज़ थी जो मुझे पहले से, मतलब हम लोग यहाँ पे 200 USD लेके आए थे, जो कि 18,000-19,000 रुपये होते हैं, शायद और लेके आ सकते थे, और मैंने एक आध 2 जगह एक्स्ट्रा कैश भी दे दिए थे दुकानों को, जो कि नहीं देना था। तो कैश थोड़ा वो क्रंच हो गया बीच में, और ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है, तो शायद वहाँ पे मैं मार खा गया इस चीज़ में कि हाँ, मतलब ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था उस चीज़ का। अगर अब मेरे को, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कभी जाता हूँ तो ये मेरे को ये पता चल गया है कि भाई डेबिट कार्ड से निकालना, क्रेडिट कार्ड तो भूल ही जाओ, वो तो क्राइम है निकालना क्रेडिट कार्ड से पैसे, बट डेबिट कार्ड से भी निकालना इंटरनेशनली क्राइम ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप फ़ायदा नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा पैसा बचा नहीं रहे हो शॉपिंग करके यहाँ पे, जितना पैसा आप कमा रहे हो। एक बार फिर माजी हनोई गए थे, अब माजी डनांग आ गए हैं। चेन है माजी का, बहुत फेमस यहाँ पे है वियतनाम में, आप कभी भी आते हो माजी, बहुत बड़ा चेन है यहाँ पे, और बहुत अच्छा खाना देते हैं ये लोग। लच्छा पराठा, बासमती राइस, भिंडी मसाला, पनीर बटर मसाला, और ये नान ऑर्डर किया, बटर नान। शुरू करते हैं खाना इसको। माजी में खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं लेदुआ का नाइट मार्केट, और यहाँ मैकडॉनल्ड्स डनांग में, और देख सकते हैं लाइटिंग और नाइट लाइफ, मतलब यहाँ डनांग बहुत ज़्यादा चमकता सितारा जैसा लगता है। हनोई बहुत ज़्यादा कल्चरली प्रिजर्व था, वहाँ पे भी रोशनी अच्छी लगती थी, यहाँ भी रोशनी अच्छी लगती है, बट यहाँ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ डनांग में ऐसे रास्तों पे चलना। फॉरेन जैसा मेरे को वाइब यहाँ पे आ रहा है ज़्यादा। एक और शाम, एक और मार्केट। हम अब आ गए हैं लेदुआ नाइट मार्केट, ये दिख रहा है सामने, और ये लेदुआ स्ट्रीट का नाम है, वहीं उसी के नाम पे ये मार्केट पड़ा है। अब चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या मिल सकता है, क्या मिलता है, भाव मलाई कितना है, सब बताते हैं।
खचाखच भीड़ है पूरा। और अभी तो हम रोड के अंदर ही हैं जस्ट, अभी तो अंदर जाना बाकी है। ये दुआ मार्केट से ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं वहाँ से। एक ड्रेस पसंद आया वाइफ को, तो उसने वो ख़रीदा है। एंड देन मैंने कुछ ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, मुझे जूते चाहिए थे बट वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। अब कल का हमारा प्लान है, जो कि हमारा कल मतलब इवेंचुअली कल लास्ट डे है। हम होयन जाने वाले हैं और कल फुल डे का तो नहीं, हाफ डे का एक्चुअली। 2-2:30 बजे निकलेंगे और फिर वहाँ पे लालटेन, वो अपना मतलब 10th मोस्ट रोमांटिक सिटी माना जाता है होयन को पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ जाना है। एंड देन वहाँ लालटेन इवनिंग होती है, तो वो सब एंजॉय करना है, वहाँ शॉपिंग करनी है। आज के लिए बस इतना ही।